श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के रोज़ आता है। उसी जानकारी को आज फिर लेके आए हैं। आज बात करेंगे राहु के बारे में। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की बात करते हैं राहु देवता की, वो मायावी ग्रह जिसके बारे में बात करते हुए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ज्योतिषी भ्रमित हो जाते हैं। जब देवताओं को उसने भ्रमित कर दिया तो इंसान की क्या बात करें। श्री हरि विष्णु को छल कर उसने अमृत पिया, भगवान को छल लिया और वो अमर हो गया। ये था राहु। अगर आज की बात करें तो राहु कहाँ नहीं है। ज़मीन पर, आकाश में, मशीनों में, गाड़ियों में, साइंस में, जल में, थल में, नभ में, राजनीति में, इंसान के ज़मीर में, क्योंकि इंसानियत तो रही नहीं। अब इंसान का जो ज़मीर है स्वार्थी हो गया है, अपने बारे में सोचने का हो गया है, चतुराई चालाकी दिमाग में भर गई है। इसलिए इंसान के उस ज़मीर में भी राहु बैठा हुआ है। हर जगह आपको राहु मिलेगा, हमारे घर में, हमारी किचन में, हमारी रसोई में, हमारे कपड़ों में, हमारे पहनावे में, हर जगह राहु है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहाँ तक मीडिया की पहुँच है वहाँ तक राहु है, क्योंकि राहु मीडिया का कारक है। फिल्मों में, टीवी सीरियल में, आप जो यूट्यूब देखते हैं ये भी राहु की देन है। तो मित्रों, ऐसा लगता है जैसे ये संसार राहुमय हो गया है। जिधर देखो वहाँ राहु नज़र आता है। राहु हमारी कुंडलियों में अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। अच्छा कम देता है, बुरा ज़्यादा देता है। इसलिए व्यक्ति इससे डरने लगता है। आज शनि से ज़्यादा राहु का खौफ है। शनि तो आपको सिर्फ कर्म का फल देता है, लेकिन राहु तो आपने जो कर्म नहीं किया उसके बारे में सोच रहे थे उसका भी फल देगा, वो भी ब्याज सहित। मित्रों, ये राहु की माया है। ये बहुत ही छलिया, बहुत ही मायावी ग्रह है। राधे राधे। मित्रों, अगर आपकी कर्क लगन या कर्क राशि वाले जातक हैं, आपकी ये कर्क लगन कर्क राशि है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया है। आज आपको बताएंगे कि पिछले 18 महीने से राहु महाराज आपके कर्म भाव यानी राज भाव में बैठ करके क्या क्या प्रभाव दे रहा था। अब इनका राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर को। स्थान परिवर्तन के साथ ही आपको आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देने वाले हैं और अभी तक का राहु का सफ़र आपके लिए कैसा रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये नियम है कि कोई भी ग्रह लंबे समय तक अगर गोचर करता है एक ही भाव में, तो वो स्थान परिवर्तन करने से कुछ समय पहले उस भाव का फल देना बंद कर देता है जिसमें वो गोचर कर रहा था, और अगले भाव का फल देना आरंभ कर देता है। अब राहु की बात करें तो राहु का गोचर करीब 18 महीने यानी 1.5 साल का होता है। तो राहु आपको करीब 1.5 महीने पहले ही छोड़ देगा और अगले भाव का फल देना शुरू कर देगा। यानी आपको मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि का फल देना राहु हमारा शुरू कर देगा। राहु अभी मेष राशि में ही है और राहु की जो चाल है हमेशा बकरी होती है। राहु हमेशा क्लॉकवाइज चलता है और आगे आपके भाग्य में गोचर करने वाला है। आपके भाग्य में राहु आने वाला है। कर्क लगन हो या कर्क राशि वाले हों, इनका जो शरीर और शारीरिक की जो शक्ति होती है वो बहुत ही कोमल, यानी ये लोग बहुत नाजुक किस्म के होते हैं। स्त्री जातक अधिक कोमल सुंदर होती है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। चित्त चलायमान, परिवर्तनशील एवं क्रियाशील होता है। पवित्र होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मन की बात किसी को कम ही बताते हैं। हवाई किले बनाना इनका स्वभाव होता है। विवेकशील होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये स्वयं भी खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना इनकी आदत होती है। तो कर्क लगन वालों के बहुत से लोग कहते हैं कि शनि का ढैया लगा हुआ है। भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुई थी, पर आपके काफ़ी लंबे समय से समस्याओं का जो आप सामना कर रहे हैं वो शनि महाराज की वजह से नहीं है, क्योंकि शनि का ढैया तो 17 जनवरी से लगा है और आपके जो कर्क राशि है वो पिछले काफ़ी 18 महीने से परेशान है। यहाँ राहु आपकी कुंडली में विराजमान है। वो स्थान है आपका कर्म भाव। कर्म भाव में बैठ करके राहु आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। कर्म के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। विश्व में कर्म सबसे ज़्यादा प्रधान है। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगो सत्तव कर्मणि। कर्म भाव का आशय होता है कर्म से, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे और भी कोई कर्म आप करते हैं वो आपका कर्म होता है। राहु देव यहाँ पर आपको पिछले 18 महीने से कर्म क्षेत्र में बार बार रुकावटें दे रहे थे। व्यापारी वर्ग के लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, नौकरी वर्ग के लिए नौकरी में स्थायित्व नहीं हो पा रहा था, काम का बोझ ज़्यादा होने से हालात ठीक नहीं थे। अगर किसी कारण से नौकरी छूट गई तो फिर मिलना भारी हो रहा था, ऐसा हो रहा है आपके साथ में। प्रमोशन भी आपका रुका हुआ था, उससे भी परेशानी हो रही थी। ऊपर से जो आपका बॉस था उस बॉस का भी दबाव था, ये भी एक बड़ी परेशानी थी आपके सामने। अब जब कर्म भाव से लाभ नहीं मिलता तो हर आदमी परेशान हो जाता है, पर ये तो कर्क राशि और लगन की बात है। ये तो वैसे भी बहुत कोमल नाजुक होते हैं, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते ऐसे झटके, ये तो सबसे पहले टूट जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खोने के बाद हताश हो जाते हैं। ये हालात आपके लिए राहु महाराज ने कर्म क्षेत्र में बैठ करके काफ़ी समय पहले से कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए बनाए हुए हैं। राहु की कर्म भाव से पंचम भाव पर दृष्टि है, आपके धन और कुटुंब भाव पर जाती है। सप्तम दृष्टि आपके भौतिक सुखों के भाव पर जाती है, और जो नौवीं दृष्टि होती है राहु की वो आपके छठे भाव पर जाती है। पांचवी दृष्टि से आपके धन भाव को प्रभावित करते हैं और धन के मामले में आपको कठिनाइयाँ देते हैं। आप सभी जानते हैं कि धन का अभाव व्यक्ति को कितना परेशान करता है। धन की कमी हो घर परिवार में आपसी तनातनी भी शुरू हो जाती है, और आपकी वाणी से कुछ ऐसी बातें बाहर आती हैं जिससे घर परिवार में आपस में गृह युद्ध जैसा वातावरण बन जाता है। मान सम्मान में कमी आ जाती है और आप अकेले पड़ जाते हैं। कई परिवार ऐसे में बिखर जाते हैं। सप्तम दृष्टि से भौतिक सुखों में कमी कर रहा था, भौतिक सुख होते हुए आप उनका आनंद नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर्टी में कोई डील नहीं कर पा रहे थे, पैसा आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पैसा भी फंस गया और आपका काम भी पूरा नहीं हुआ। मकान खरीदना था, खरीद नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही है, वाहन बेचना या खरीदना भी संभव नहीं हो पा रहा है, अपना कोई पुराना वाहन बेचकर नया लेने का प्लान था वो प्लान भी कैंसिल हो रहा है। माँ के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दोनों आ रही है, माता से अनबन होना एक आम बात हो गई है, किसी भी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। अब नौवीं दृष्टि से राहु छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव रोग का, रिपु का, ऋण का होता है। रोग तो आपको दे ही रहा है, परेशानी तो आपको हो रही है, आपको हेल्थ का इशू बन ही रहा है, दुश्मन भी आपके ज़्यादा बनते जा रहे हैं। कर्म भाव प्रभावित होने से काम धंधा भी मंदा है, तो खर्चे पूरे करने के लिए धन पूरा नहीं पड़ता, तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई इशू अगर आपके साथ बन गया तो परेशानी अलग से खड़ी हो गई है, उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कोई कंपटीशन, इंटरव्यू, परीक्षा परिणाम इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि ये सर्विस का भाव है। यहाँ पर भी आपको ये असफलता दिखा रहा है। ये सब राहु महाराज की कृपा दृष्टि से हो रहा है। अब कर्म में राहु का गोचर कर्म को प्रभावित करता है, आपके धन भाव को प्रभावित करता है, भौतिक सुखों में कमी करता है, और दुश्मन बढ़ाने के साथ साथ आपको कर्ज में डुबोता है। किसी कंपटीशन या कोर्ट केस में आपको असफलता का मुँह देखना पड़ता है। ये था राहु के कर्म भाव में कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए गोचर का प्रभाव। अब बात करते हैं आगे की। राहु महाराज 30 अक्टूबर को आपके कर्म भाव से छोड़ेगा, तो उससे पहले सितंबर से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। जितना आप भाग्य से उम्मीद करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका कर्म व्यापार हो, नौकरी हो, आपको सितंबर से अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। पिछली काफ़ी समय से आपके परिवार में, रिश्तों में जो कड़वाहट भरी हुई थी वो समाप्त होने शुरू हो जाएगी। वाणी आपकी अच्छी नहीं थी, वाणी खराब होने की वजह से परिवार में जो डिस्प्यूट हो रहे थे, जो हालत ख़राब हो रहे थे, नेगेटिव उसके थॉट आपके सामने आ रहे थे, वो सब अब वहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। धन संबंधी जो परेशानी आप पे पिछले लंबे समय से देख रहे थे उसमें वो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। धन आएगा भी, बचत भी होगी और आप सेविंग भी कर पाएंगे। भौतिक सुखों में जो आपको कमी हो रही थी, भौतिक सुख थे पर उनका आप उपयोग नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसी स्थिति आपके अनुकूल होने वाली है। आप अपने सभी भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में आपको जो परेशानी आ रही थी वो सितंबर से समाप्त हो जाएंगी और आपको उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
माता से मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और पहले जैसा प्यार आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाएगा। समाज में यश मान सम्मान आपको फिर से प्राप्त होगा। दुश्मन जो आपको परेशान कर रहे थे, अब सभी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना शुरू कर देगा। चांडाल दोष गुरु का समाप्त होने से गुरु आपको रोग से, रिपु से और जहाँ तक संभव होगा कर्जे से भी छुटकारा दिलाएंगे। कंपटीशन क्लियर करने का समय बहुत ही उत्तम है। आप विदेशों से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी के केस में भी आप राहु द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे, पर अब राहु आपको इन सब परेशानियों से मुक्त करेगा और आप धीरे धीरे सभी समस्याओं से बाहर निकलने लग जाएंगे। 100% आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच जाएंगे। राहु केतु के योग को कालसर्प योग की संज्ञा दी जाती है। ये सांप की तरह कुंडली मारकर जिस भाव पर बैठ जाते हैं वहाँ सत्यानाश ही करते हैं। राहु आपको सितंबर से उस कुंडली से आज़ाद कर देगा, की मुक्ति का द्वार खुलेगा। गुरु आपके 10वें भाव में है, आगे लाभ भाव में जाएंगे तो शनि की ढैया का नकारात्मक प्रभाव आपको ज़्यादा असरकारक नहीं होगा। आगे कर्क राशि का समय ठीक रहेगा, सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि का एक राहु का जो प्रभाव कर्क राशि के ऊपर पिछले 18 महीने से हो रहा था, उसका आपको पूरा विवरण विश्लेषण आपको बताया। हमारा चैनल ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्म का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें और वीडियो देखें, हमारा लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो उसको अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके द्वारा पहुँचे, किसी भी और के द्वारा पहुँचनी चाहिए। तो मित्रों, अगला वीडियो आपके सामने लेके फिर हाजिर होंगे। अगला वीडियो लाएंगे आपके लिए फिर राहु महाराज का, कि वृश्चिक राशि में कैसा परिणाम देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।